गद्दा और चोर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक काजी होता है, वो अपने सच और इंसाफ के साथ फैसला करता था। काजी बहुत ज़्यादा ज़हीन था, उसकी ज़ियानत और इंसाफ के वाक़यात हर तरफ मशहूर थे। एक दफ़ा काजी के पास एक चोरी का मुकदमा आया। उन्होंने काजी से कहा कि हम हर तरफ गए मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। अब आपके पास आए हैं, आप हमारी मदद करें। तो काजी कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि हम ताजिर हैं और कुछ सामान खरीदने हमारा काफिला दूसरे शहर जा रहा था, तो रास्ते में हम सब की चोरी हो गई और हमें अब तक चोर नहीं मिला। खुदा के लिए आप हमारी मदद करें, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो काजी कहता है कि तुम सब को बुलाओ, जो भी उस काफिले में थे, सब एक जगह जमा हो जाओ। ताजिर इसी तरह करते हैं, सब को काफिले वालों को जमा करते हैं और काजी के पास जाते हैं। काजी कहता है कि मेरे पास एक गद्दा है, जो भी चोर इस गद्दे को हाथ लगाता है तो गद्दा जोर जोर से आवाजें निकालता है। इस कमरे में वो गद्दा है, तुम सब बारी बारी उस गद्दे को हाथ लगाओगे, जो भी चोर होगा गद्दे को पता चल जाएगा। इसी तरह से सब कमरे में जाते हैं और गद्दे को हाथ लगाते हैं, लेकिन गद्दा नहीं बोलता। तो ताजिर कहता है कि सब लोगों ने गद्दे को हाथ लगा लिया, लेकिन गद्दा नहीं बोला। तो काजी कहता है कि तुम सब अपने अपने हाथ आगे करो। सब अपने अपने हाथ आगे करते हैं तो सबके हाथों पर काला रंग होता है, लेकिन एक शख्स के हाथ साफ होते हैं। तो काजी कहता है इसको पकड़ लो, ये चोर है। सिपाही चोर को पकड़ लेते हैं। तो ताजिर कहते हैं कि आपने ये किस तरह किया? तो काजी कहता है कि मैंने गद्दे पर काला रंग लगाया था। सब ने हाथ लगाया और सबके हाथों पर काला रंग लगा, मगर चोर ने गद्दे के डर से गद्दे को हाथ नहीं लगाया कि गद्दा आवाज न दे, इसीलिए चोर के हाथ साफ थे। चोर ने सबसे माफी मांगी और सबका सामान वापस कर दिया।